गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पग बंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए, अष्टावक्र गीता के हम 17वां प्रकरण की चिंतन मनन कर रहे थे। कल तक के सूत्र में हमने 13वां सूत्र तक की चिंतन मनन किया था। न निन्दति न च स्तौति न रिष्यति न कुप्यति न ददाति गृह्णाति मुक्त सर्वत्र नीरसः, यहाँ तक की हमने चिंतन मनन किया था। आज 14वां सूत्र से पुनः चिंतन मनन को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। 14वां सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं राजा जनक को, शानो रागाम स्थिरयम दृष्ट्वा मृत्यु समुपस्थितम अव्यूहल मना स्वस्थो मुक्तैव महाशय। अर्थात प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महाशय अविचल मना और स्वस्थ रहता है वह निश्चय ही मुक्त है। अर्थात इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि यह मन ही बंधन का कारण है। मन में दो ही वृत्तियां मुख्य हैं जिसमें वह कभी शांत नहीं होता। ये है राग और दूसरा है भय। जीवन में राग है, इसमें आकर्षण है, मतलब उसमें आकर्षण है। विषय में राग है, जिनमें काम सबसे शक्तिशाली है। काम से जीवन मिला है। वासना कामना सृजन की ऊर्जा ही काम है। यह सृष्टि काम का ही विस्तार है, इसलिए मनुष्य इसकी ओर आकर्षित होता है। दूसरा है मृत्यु का भय। मनुष्य की जीवेषणा प्रबल है, वह सब कुछ सहन करके भी जीना चाहता है। वह मृत्यु से सर्वाधिक भयभीत रहता है। मृत्यु का भय भी राग एवं वासना के कारण ही है। जिसने संसार को पूरा भोगा नहीं, अतृप्त है, उसी को मृत्यु का भय सर्वाधिक होता है। यदि राग एवं वासना छूट गई तो वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। अतः आसक्ति और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शरीर में जीने वाले के लिए काम वासना ही मुख्य आकर्षण है, किंतु यह काम वासना शरीर की नहीं, मन की त्रिवृत्ति है। शरीर यंत्र मात्र है जो मन के आदेश अनुसार सक्रिय एवं निष्क्रिय होता है। अतः केवल शरीर को ही रोक देने से वासना मुक्त नहीं हो सकता। वासना का त्याग मन से होने पर ही वह इससे मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार भय से मुक्ति भी मन से ही लेनी है, तभी मुक्ति है। अष्टावक्र जी यही कहते हैं कि प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर भी जिस महाशय ज्ञानी का मन अविचल और स्वस्थ रहता है, उसका शरीर तो क्या मन भी अविचल रहता है तथा उसमें भी विकार उत्पन्न नहीं होते। इसी को मुक्त कहना चाहिए। केवल शरीर से अविचल रहकर भी मन में जिसके दुर्विचार आ गए, जो मृत्यु से भयभीत हो गया, वह मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। अतः मन का संपूर्ण विकारों से रहित होना ही मुक्ति है। अगले सूत्र में कहते हैं, सुखे दुखे नरे नार्यः संपत्सु च विपत्सु च विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः। अर्थात समदर्शी धीर के लिए सुख और दुख में, नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कोई भेद नहीं है, वो सभी को समान देखते हैं। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि सुख दुख का भेद चाह के कारण है। हमारे अंदर की जो चाहना है, जो भावना है, उसके कारण है। वासना के कारण है, आसक्ति के कारण है। यदि वह चाह बदल गई हो,
दुख सुख एवं सुख दुख में परिणत हो जाता है। सृष्टि में सुख दुख का विभाजन नहीं है, तो यह मन की वासना के कारण प्रतीत होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष की भिन्नता शरीरगत है, आत्मागत भिन्नता इनमें न है ही नहीं। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। मन में वासना से ही स्त्री पुरुष का भेद दिखाई देता है। जब वासना ही नहीं, चाहा ही नहीं, भेद भी समाप्त हो जाता है। दोनों बाहर से भिन्न प्रतीत होते हैं, वे भी भीतर संयुक्त हैं। आत्मा एक ही है। आत्मा ज्ञानी शरीर को नहीं देखता है, सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। इसी प्रकार वह संपत्ति और विपत्ति को भी मन का ही प्रक्षेपण मानता है। आत्मा ज्ञानी समदर्शी होता है, वह इनसे प्रभावित नहीं होता, इसलिए वह अभेद दृष्टि से एक ही आत्मा का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। अगले सूत्र में वो कहते हैं, न हिंसा नैव कारुण्यम नोद्वैत्यम न च दीनतः नाश्चर्यम नैव च क्षोभ क्षीण संसारणे नरे। अर्थात क्षीण हो गया है संसार जिसका, ऐसे मनुष्यों में न हिंसा है, न करुणा है, न उदंडता है, न दीनता, न आश्चर्य है, न क्षोभ। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि जिसको आत्मा ज्ञान हो गया, जिसने उस परम तत्व को जान लिया, उसका संसार खो गया है। उसके प्रति कोई आकर्षण न रहा। उसने अपने भीतर वासना मोह ममता स्वार्थ आदि के कारण संसार के प्रति जो अच्छे बुरे हेय उपादेय की दृष्टि बना रखी थी, वो दृष्टि ही बदल गई। वह हिंसा करुणा उदंडता विनम्रता दीनता आदि तभी तक दिखता है जब तक दो मौजूद हैं। मनुष्य में भिन्नता दिखाई देती है। जब संपूर्ण सृष्टि में उसे एक ही आत्मा दिखाई देती है, तो कौन किसका हिंसा करे, कौन किसके प्रति करुणा दिखाए, अपने आप ही लुप्त हो जाते हैं। प्रयास पूर्वक दया करुणा अहिंसा करनी नहीं पड़ती है, फिर कोई अणुव्रत नहीं लेना पड़ता। ऐसे ज्ञानी को न आश्चर्य होता है, न क्षोभ ही होता है। वो सर्वत्र उपेक्षा भाव से अपने स्वभाव में, अपने विवेक में, अनुशासन से स्वच्छंद जीता है। वह न दूसरों के अनुसार चलता है, न विपरीत, वह अपने ही अनुकूल चलता है। ईश्वर भी ऐसा ही है, न दयावान है, न करुणावान, न हिंसक है, न अहिंसक, न दंड देता है, न पुरस्कार देता है, न उसने सृष्टि बनाई है, न वह चला रहा है। वह अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है, इसलिए परमात्मा न करता है न भोगता। ज्ञानी भी ऐसा ही ईश्वर तुल्य हो जाता है। अगले सूत्र में कहते हैं, न मुक्तो विषयाद्वेष्टा न वा विषय लोलुपः असंशक्त मनः नित्यं प्राप्त उपासनुते। अर्थात मुक्त पुरुष न विषयों से द्वेष करने वाला है, न विषय लोलुप है। वह सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति परम भोगी है। वह संसार के क्षणभंगुर भोगों का त्याग करके आत्मा आनंदों का शाश्वत भोग वो कर रहा है। वह न विषयों से द्वेष करने वाला है, न विषय लोलुपे। तथाकथित साधु विषयों से द्वेष करने के कारण दुखी रहते हैं, एवं संसारी उनमें लोलुप होने के कारण दुखी हैं। जो उन्हें मिला है उससे भी दुखी हैं, और नहीं मिला है उसकी चिंता में दुखी हैं। अज्ञानी की दृष्टि ही ऐसी है कि वह हमेशा रोता ही है। हंसने की, आनंदित होने की कला वह जानता ही नहीं। ज्ञानी ही इसे जानता है। ज्ञानी की किसी में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति वाला ही दुखी है, चिंतित तनावग्रस्त रहता है। इसलिए ज्ञानी जो प्राप्त है उसका भी भोग करता है, और अप्राप्त की भी चिंता नहीं करता, उसमें भी आनंदित होता है। तो एक जगह रामकृष्ण ने कहा हुआ ना, हमने संसार छोड़ा परमात्मा पाया, इसलिए हम क्षणभंगुर को छोड़कर परम शाश्वत को भोग कर रहे हैं, अतः हम महान भोगी हैं।
और तुमने परमात्मा को छोड़ा और संसार पाया, इसीलिए तुम क्षणभंगुर में मरे जा रहे हो। भोग कहां और कहां रहे हो? तुमने क्षुद्र के लिए विराट छोड़ दिया। तुम महान त्यागी हो, हम महान भोगी हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा था। तो कहने का मतलब जो आत्मा ज्ञानी है, परमानंद में जो विचरण करने वाले हैं, उनको इन सभी छिद्र तत्वों से वो जो ऊपर उठा हुआ है, परमानंद का संपूर्ण आनंद उपभोग करता हुआ, सांसारिक इन सभी वस्तुओं की जो भी चीजें हैं उनका भोग को तुच्छ मानता है, वो क्षणिक मानता है। जो परमानंद का भोग है, जो आप व्यापक है, जो असीमित है और अनवरत रूप से है, ऐसा नहीं है कि क्षणिक है, तो उसको प्राप्त किए हुए व्यक्ति इस तरीके से आनंद में विभोर हो जाते हैं। इसी भाव को यहाँ पर प्रस्तुत किया। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, समाधान समाधान हित हित विकल्पना शून्य चित्तो न जानाति कैवल्यम विव संस्थितः। अर्थात शून्य चित्त पुरुष समाधान और असमाधान के हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता है, वह तो कैवल्य जैसा स्थित है। अर्थात इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि चित्त जब तक उद्वेलित है तभी तक संकल्प विकल्प उठते हैं, तभी तक समाधान और असमाधान के विचार उत्पन्न होते हैं, तभी तक हित और अहित का ध्यान बना रहता है। ये सब अहंकार के ही कारण है। तरंगित मन ही इन विक्षेपों का जन्मदाता है। जब चित्त शांत हो गया, शून्य हो गया, उसमें विचार वासना कामना की तरंगे ही उठना बंद हो गई, तो वह वही कैवल्य की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति केवल आत्मा में ही स्थित है, आत्मा के सिवा अन्य को वह जानता ही नहीं है। ऐसा ही व्यक्ति वस्तुतः जीवन मुक्त है। तो अगले सूत्र में कहते हैं, निर्ममो निरहंकारो न किंचिदति दिति निश्चितः अंतर्गलित सर्वांशः कुर्वन्न अपि न लिप्यते। अर्थात भीतर से गलित हो गई है सब आशाएं जिसकी, और जो निश्चय पूर्वक जानता है कि कुछ भी नहीं है, ऐसा ममता रहित अहंकार शून्य पुरुष कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। तो इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं कि अष्टावक्र जी, जो इस प्रकार की चित्त की शून्यता को प्राप्त होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, उसकी सब आशाएं गलित हो जाती है, क्योंकि वह आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं जानता, फिर किसकी आशा की जाए। ऐसी व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होकर किसी में ममता नहीं करता, न उसमें अहंकार ही रहता है, मैंपन का भी अभाव हो जाता है, जिससे उसका कर्ता भाव मिट जाता है। वह करता हुआ भी नहीं करता है, क्योंकि वह उपकरण मात्र हो जाता है। परमात्मा जो करवाता है वही कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अलिप्त रहता है। तो अगले सूत्र में कहते हैं, ये अंतिम सूत्र भी है इस अष्टावक्र गीता की 17वां प्रकरण का 20वां सूत्र है। तो कहते हैं, मना प्रकाश संमोहा स्वप्न जाड्य विवर्जित दशाम काम अपि संप्राप्तो भवेद गलित मानसः। अर्थात जिसका मन गलित हो गया है और जिसके मन में कर्म मोह स्वप्न और जड़ता सब समाप्त हो गए हैं, वह पुरुष कैसे अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त होता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि आत्मा ज्ञान में मुख्य बाधा मन ही है। मन ही पर्दा लगा हुआ है। कर्म मोह स्वप्न एवं जड़ता का आभास मन से ही होता है। अतः जिसका मन गलित हो गया है, उसके कर्म मोह स्वप्न एवं जड़ता सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य एवं जागृत अवस्था में नित्य स्थित रहता है। वह अनिर्वचनीय अवस्था है, जिसको कैवल्य अवस्था कहते हैं। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सभी ज्ञानियों ने ऐसा ही कहा है कि यह स्थिति वर्णनातीत है। कबीर ने इसे अमानी दशा का वेदों ने, ऋतु बुद्ध ने
धर्म का है, यही है परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, सत्य, यही स्वभाव है, यही परम नियम है, यही ज्ञान है। इस प्रकार की भाव इस 17वां प्रकरण में 20 सूत्रों के माध्यम से अष्टावक्र जी ने ज्ञान प्रवाहित किया। अब 18वां प्रकरण का प्रसंग हम यहाँ से अब प्रारंभ आज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका संक्षेप में आपको जानकारी दें। 18वां प्रकरण ये आत्मा ज्ञान शतक प्रकरण है। यहाँ पर अष्टावक्र जी ने 100 सूत्रों के माध्यम से आत्मा ज्ञान प्रदान किया हुआ है। समस्त उनकी ज्ञान की आत्मा साक्षात्कार संबंधी जितने भी ज्ञान है, उन ज्ञानों का सारा उड़ेल दिया हुआ है 18वां प्रकरण में, जिनका चिंतन मनन हम अगले प्रसंग में करेंगे। और ये बड़ा गहनतम समस्त ये अष्टावक्र गीता की आज तक की जितने भी हमने चिंतन मनन किया, उन चिंतन मनन का एक तरह से सार समझें, एक तरह से जो छूटे हुए जो प्रसंग हैं उनका पूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया हुआ इस तरीके से समझे, उस तरीका का है। पूरे 100 सूत्रों में इनका व्याख्या की गई है और सबसे बड़ा प्रकरण भी 18वां ही प्रकरण है। तो इनका चिंतन मनन अगले प्रसंग में करेंगे। आज मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम ले रहा हूँ। अष्टावक्र की जो आत्मा प्रबोधन संबंधी जो भी ज्ञान है, अपने जीवन में कैसे व्यवहार करना है, उन सभी की चिंतन मनन इस ज्ञान को लेकर के आपके लिए सहायक सिद्ध हो। जितने भी चिंताएं उठती है, जितने भी परेशानियां आपके जीवन में निकलती है, पनपती है, मानसिक विकारक आदि जो भी पनपती है, उन सभी का समाधान करने के लिए सहायक सिद्ध हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।